जी जनाब, क्या टेक्नोलॉजी दी है आपके रसूलुल्लाह ने? जो टेक्नोलॉजी तो दिया है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा तब फिर उसके जो है ना जिद में खड़े हो जाएगा, मतलब उसका रद्द करोगे। ना ना, जैसे नबी सर ने आप जो है रेफरेंस के साथ दें, हम कैसे रद्द कर सकते हैं? आप जैसे सोचो कि कतियुल, आप ये कह रहे हो कि कोई हमको बता रहा है कि फलाने शख्स ने प्लेन उड़ाने की टेक्नोलॉजी दी, और आप कह रहे हो जी कि हम जो है उसको रद्द करेंगे। जी वाह भाई वाह। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे कि हाँ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम वला हाँ तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन, हाँ। है ना। यहाँ पे जो है ना यतीम और मिस्कीनों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है ये कि टेक्नोलॉजी बात तो नहीं है ना? खाना। ये हाँ ये टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को नहीं डिफाइन करें, क्या होता है? हाँ तो वही बता रहा हूँ भाई, यतीमों हाँ, की अगर भलाई की बात अगर नबी ये पाक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं या है ना अल्लाह भाई, टेक्नोलॉजी को पहले ताला है। डिफाइन करें। व्हाट इज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? आप टेक्नोलॉजी हम्म, किसे कहते हैं? इंग्लिश मुझे उतना अरे आती नहीं, बाप, इंग्लिश नहीं मालूम है। बाप यार रे साहिल, तूने बाप। यार मैडम, अंग्रेजी में टॉपिक रख लिया यार, क्या बच्चे वाली बात करता है यार, कितनी स्टूपिड बात है, अंग्रेजी में बात रख ली यार। यार कोई टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं या उर्दू में क्या बोलते हैं, कमेंट में मत बताओ यार। ये कह रहा है यतीमों को खाना खिलाने बोला या ख्याल रखने बोला, ये टेक्नोलॉजी है, रसूलुल्लाह ने दी। नहीं नहीं, उसकी इज्जत करने के लिए, अबे जैसे कि डंगर, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो सूरह नूर में जो जैसे कि अज़ानियत व ज़ानिया है ना, ये भी जिना करने, टेक्नोलॉजी कैसे है डंगर, गवार? वो सुनो, अगर वो जिना करता है तो 100 कोड़े लगाए अबे जाए। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तुम्हें बता दो किसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तुम तकनीक, बता तकनीक, देना। हाँ आविष्कार, तकनीक, हाँ। आविष्कार। अरे भाई, आविष्कार इतना भी जो नहीं नबी समझ ने में तो आता? पहले जो है तबिश बताए, नबी के आने से पहले जो है बेटियों को जिंदा गौर किया जाता था। ओए यार साहिल यार, तो ये मैं जा टेक्नोलॉजी रहा, है। आई एम गोइंग बाय। हाँ तो इंसानियत के बारे में लिखा होना है कि इंसानियत के लिए जो है क्या किया नबी ने। अबे टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, कंप्यूटर बना है ना, कंप्यूटर हाँ है ना, तो ये इसको कहते हाँ हैं टेक्नोलॉजी। उससे फायदा हो रहा है ना आपका, हम्म, आप जुड़ पा रहे हैं ना मोबाइल की वजह से, हाँ दुनिया कितनी आसान हो गई। आप अपने हाँ अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, है ना, मोबाइल की हाँ टेक्नोलॉजी, है ना, इससे हाँ। लोगों का फायदा हुआ। फिर प्लेन गाड़ी का बनाया, टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ, गाड़ी बनाई, लेकिन थोड़ी देर में आप लेकिन यहाँ से इसमें वहां इसमें पहुंच सकते नुकसान हैं। भी तो होता है ना, इसमें हाँ नुकसान भी तो होता है, इसमें नुकसान भी तो होता है। हाँ, फायदा भी है ना, हाँ, तो इसमें नुकसान फायदा भी तो ज्यादा है है ना, ना। फायदा हाँ, ज्यादा है ना, फायदा ज्यादा नहीं है ना, आप अगर उसका फायदा उठा अगर रहे हो क्या उसके, नहीं उठा रहे हो? घर पे लाइट है, हाँ, लाइट है ना घर पे, हम्म हम्म, फैन है, पंखा है, हाँ सब कुछ है, लेकिन परसों जो है मेरे फायदा हो रहा पड़ोस है में ना। बिजली तो 4 लोग मर गए उसमें। किसमें? बिजली से आग लगी, 4 लोग जल गए उसमें। तो एक काम करो, अभी से बिजली इस्तेमाल मत करो। हाँ तो वही बनाने वाला जो है ये नहीं कहता है कि तुम जो है इसको जैसे कि गाड़ी 40 में चलानी थी, तुमने 80 में चली इसलिए एक्सीडेंट हो गए। तो अभी से अब गाड़ी में मत बैठो। आप जो आप ये नहीं कह सकते, बनाने वाले को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि तुमने जो है अरे 100 की स्पीड बनाने वाली वाले गाड़ी को क्यों दोष बनाई। मैं दे रहा हूँ क्या तुम दे रहे हो? मैंने एक्सीडेंट की बात की, मैंने बिजली लगने से मरने की बात की, दोष तो तुम हाँ दे रहे हाँ हो ये चीज बोल के। लेकिन तुमको ओ, समझाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। हाँ वही। अब बताओ कि तो रसूलुल्लाह ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दी? उस टाइम जो है नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं जिससे जो है, लेकिन उस टाइम जो है नबी की बातें जो है, उस वक्त जो है नबी की बातें जो है इंसान को भलाई पहुंचती थी। आपका टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इंसान को भलाई पहुंचे, है ना, यही है ना मतलब। कुछ ऐसी मोबाइल इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, तुमको बताता हूँ। हम्म, आप होटल में गए हो, जी होटल में कभी रुके हो? नहीं, होटल में नहीं रुका हूँ। अच्छा, होटल में नहीं रुके हो। कभी कभी इंग्लिश टॉयलेट में गए हो? हाँ, इंग्लिश टॉयलेट गया हूँ। उधर स्प्रे होता है ना एक, पिछवाड़ी धोने के लिए, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो वो टेक्नोलॉजी हम्म, बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी दिया ना, ताकि हाँ आपका तो आसानी से जो है, आसानी हाँ, से आप धो सके। इंसान के लिए भलाई हो, यही है ना। हाँ, तो ऐसी कोई हर वो टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह ने टेक्नोलॉजी दी? हाँ, हर वो टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान जो है आसानी से काम कर जाए। जैसे वो हाँ 3 इडियट्स में बताता है ना कि चेन जो है ये हाँ, तो ऐसा है कोई ना, रसूलुल्लाह ने दी एक। टेक्नोलॉजी? हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ मैं आपको भाई। हाँ, क्या दी?
क्या बनाया, क्या आविष्कार किया रसूलुल्लाह ने? आविष्कार ये क्या है कि अगर कोई जिना करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। अरे बाप रे बाप, सर मतलब यह है फोड़। कि देखो भाई देखो, आपका टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट निकलता है वही निकलता है कि इंसान को जब भलाई पहुंचे, तो इंसान जो मतलब है उससे टेक्नोलॉजी कोई नहीं दी रसूलुल्लाह ने? आ, रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है ना? अगर इस हिसाब से बोले कि कोई मशीन तैयार किया हो या तो फिर हाँ कोई जो है ऐसा चीज बनाया हो, तो ऐसा कोई चीज नहीं हाँ, बनाया है। नहीं बना पाए ना। नहीं। मतलब दुनियावी मामले में रसूलुल्लाह हमारे कोई काम के नहीं, कुछ आसानी नहीं की है उन्होंने। जैसा लाइट दे के लोगों की आसानी हो गई, एसी बन गई, लोगों के लिए आसानी हो गई, कंप्यूटर बन गया, लैपटॉप बन गया, और उसके बाद हम्म, तुम्हारा बाइक बन गई, कार बन गई, हम्म, है ना? तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। नहीं इस तरह दुनियावी की तो मामले में नहीं रसूलुल्लाह है। कोई काम के नहीं। नहीं भाई, उस वक्त की बातें ही टेक्नोलॉजी है। हाँ, हाँ हाँ। अब जैसे अच्छा, उस गरीबों को वक्त खाना की खिलाना, बातें सुनो सुनो, टेक्नोलॉजी, मतलब उस वक्त जो रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने कहा कि भाई आप जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स करो और उनको बेच भी सकते हैं और खुद बिकवाया भी, ये टेक्नोलॉजी है रसूलुल्लाह की। नहीं ये बात तो नहीं ले, आप तो उसको जो है नेगेटिव नजर में देखते हैं, अलग नजर में। लेकिन अगर फिर मैं वही हाँ, बात लेकिन आपको बोलूंगा टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, ये तुमने कहा रसूल की बात ही टेक्नोलॉजी है, तो ये भी रसूलुल्लाह की टेक्नोलॉजी है ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया कि स्लेव्स के साथ सेक्स करो, बेचो। लेकिन आप इसको अलग अंदाज में बोल रहे हैं ना, अच्छा, पहले पूरी ये बात तो को बोलो कि ये टेक्नोलॉजी है, फिर बाद में आप अपने अंदाज से समझाना। हाँ तो अपने अंदाज में पहले, मैं पहले अपना अंदाज में बोल देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी है। बोल दो अपने अंदाज में। नहीं, पहले ये कहो कि रसूलुल्लाह की ये बात जो है पहले वो टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट तो और उसके पहले बाद अपने निकलेगा, अंदाज में समझाओ। एग्जाम देंगे भाई, देखो एग्जाम देंगे, पेपर में लिखेंगे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा, एक मैं मिनट। फिर अपने अंदाज योग माया भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच योग माया भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ भाई बोलो। देखो, मैं अगर मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ या तो मैं फैन चला रहा हूँ, तो मेरी भलाई हम्म, के लिए, मेरी भलाई हाँ, के लिए, है ना। तो ये चीज स्लेव के साथ टेक्नोलॉजी है। सेक्स करना, उनको बेचना, ये भी भलाई के लिए, राइट? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो फिर वो भी अच्छा, टेक्नोलॉजी इसमें है। भलाई है क्या मेरी नहीं है? अंदाज में। स्लेव के साथ हाँ? सेक्स करना और उनको बेचना, इसमें भलाई है क्या नहीं है? अब पूरी उस वक्त का सिचुएशन देखना पड़ेगा, उस वक्त का जो हाँ है भाई, पूरा उस जो है वो वक्त देखना के पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से इसमें भलाई है हम्म, ना। आप अब बताएं कि जो है, मैं अगर, कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी के साथ अगर सेक्स करता है तो इसमें क्या बुराई है कि हाँ, खराबी इसमें है? कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात है, हाँ, भलाई है। भलाई है, भलाई है, बीवी के साथ सेक्स भलाई करना है। ये भलाई है। हाँ हाँ, भलाई है। हाँ, हाँ तो ये भलाई है, टेक्नोलॉजी लेकिन है। मैं अगर आपकी बहन को पकड़ के लेके आके उसके साथ सेक्स करूँ तो ये भलाई है? नहीं ये भलाई नहीं है। लेकिन अब हाँ, देखो, मैं थैंक यू। फॉर एग्जांपल, मैं काफी मैं समझ लेता हूँ अपने आप को, फॉर एग्जांपल भी के लिए, है ना, मैं उदाहरण हाँ देने के लिए। और सामने जो मुसलमान फौज है ना, हाँ और हाँ, मैं जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए गया, और ओके। उसमें जो है मेरी बहन भी गई लड़ने के लिए। हम्म अब जो है, क्योंकि इस्लाम में जो है औरतों को जो है कत्ल करना नहीं है, तो अब मैं ठीक है। मैदान में उतरा तो मैं तो शहीद हो गया, लेकिन मैं अपनी बहन को मना किया कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो भी ओके। मैदान में उतर गई, है ना, मेरी तरफ से हाँ लड़ने के लिए। अब जब हाँ मुसलमानों ने मुझे कत्ल कर दिया, हाँ अब मेरे घर में मेरे अलावा मेरी बहन की कोई नहीं था। हाँ, ओके। अब जो है मेरी बहन अकेली हो गई, हाँ, है ना, ओके। मैं इन लोगों के हाथों में कत्ल हो गया। अब अगर हाँ, मेरी बहन अगर यूं ही रह जाती है, और आपको पता होगा कि जिसका औरतों की उस वक्त जो ज्यादा इज्जत नहीं रहती थी, अगर उसका कोई नहीं रहता था, उसको जो है हम्म, जंगलों में या तो फिर उसको दरिंदों के हाथों में डाल दिया जाता था। ओके। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म, अब मेरी बहन अकेली है, और अगर हाँ, मेरी बहन जंगल जाती है या तो फिर किसी डाकू के हाथ पड़ जाता है तो उसके हम्म, साथ जबरन होता है, या तो हम्म, जंगल जाती है तो उसके साथ जो है फिर जो है भेड़ भाड़ जो भी उसके साथ जो उसको खत्म कर देंगे। हम्म, तो उससे बेहतर है कि हम्म, मुसलमान जो है मेरी बहन को लेके जाए, 3 वक्त हम्म, का खाना खिलाए, और तीन हम्म, वक्त का खाना खिलाए। एक औरतों के लिए जो है सेक्स का भी हम्म, होना जरूरी है। हम्म, और अगर जिस मुसलमान के घर में मेरी बहन 3 वक्त की खाना खा रही है, उसमें से हम्म, अगर एक मर्द, ये नहीं कि हम्म, सब, और उसमें से हम्म, कोई एक मर्द अगर मेरी बहन के साथ अगर सेक्स करता है,
और हाँ फिर उनसे अगर बच्चा होता है, हाँ, जिस औरत के साथ जैसे सेक्स होता है, जिस लौंडे के साथ सेक्स होता है, उसको वो बेच नहीं सकता, हाँ। है ना? अच्छा, और जिसके उसके साथ साथ सेक्स हो गया, उसके फिर एक हाँ, मिनट, जिसके साथ सेक्स कर लिया उसको बेच नहीं सकते? हाँ, जो मैदान से जो कैदी बन के आई है, उसको नहीं बेच जिसके सकते, वो साथ, पैसे तक। एक मिनट, एक हाँ? भाई भाई भाई, अच्छा पहले वो उस पे जाएंगे, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई अगर आपकी बहन को लेके जाता है और उसको 3 टाइम का खाना खिलाता है, बिरयानी खिलाता है और डिजाइनर वेयर कपड़े पहनाता है, तो वो आपकी ये तो बहन बात को अगर नहीं। वो, हाँ भाई, हाँ, मैं आपको ये कहा हूँ कि 3 वक्त की खाना खिलाता है, तो उससे हाँ, बेहतर है कि मेरे पास जंगल में जाके किसी दरिंदे का शिकार बन जाए, या तो उससे बेहतर है आपको, तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपकी बहन को कोई मोमिन जो है वो पकड़े और उसके साथ सेक्स करे? नहीं, फिर आप तो यही डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो मैं तो अरे आपको वही पूरी तो कहानी बात है ना, 3 टाइम का खाना खिला के आपकी बहन को पेले, ये नहीं, आप बेहतर है। बताएं। नहीं, आप बताएं, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि अगर मेरी बहन को कोई मुसलमान अगर लेके नहीं जाता है, और अगर वो हम्म, जानवर के अगर हाथों में आ जाता है, वो मर जाती है, तो बताओ, हम्म। उससे बेहतर ये है कि किसी मुसलमान के यहाँ घर जाके खाना खाए 3 वक्त का। और चुदवाए। इससे बेहतर है कि नहीं? आई एम रियली मैं सॉरी अच्छा है गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी, सॉरी कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। हाँ, 3 वक्त का साहिल खाना खाए और चुदवाए साहिल, आपकी बहन। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा नहीं नहीं, पहले सिचुएशन है। भाई यहाँ वहां नहीं जाना है, पहले जो तो फ्लो चल ठीक रहा है है ना उसको कंप्लीट करते जी। हैं। हाँ, तो हाँ, तो उसी तीन में टाइम चल का रहे खाना खिलाए, जैसे मैं ऐसी हैं। मिसाल ले लेता हूँ, समझो मैं हाँ, मोमिन हूँ, जी, ठीक है, मैंने आपको जी, मार दिया, जी, ठीक है, और जी, आपकी बहन और बेटी को उठा लिया मैंने, जी, ठीक है, घर पे लेके हाँ, आया, 3 टाइम हाँ, मस्त खाना खिलाया, हाँ, हाँ, और सुबह शाम, सुबह शाम नहीं, हाँ, सुबह शाम मतलब समझो कि सुबह फजर के बाद एक बार सेक्स किया, हम्म, फिर जोहर का खाना खाने के बाद एक बार सेक्स किया आपकी बहन के साथ, फिर रात हम्म, में ईशा के बाद एक बार सेक्स किया, हम्म, ठीक है, 1 महीना हम्म, बराबर किया। हम्म, उसके बाद फिर मैंने आपकी बहन को लेके जाके मार्केट में बेच दिया, मेरे को कुछ हम्म, पैसों की जरूरत थी या हम्म, कुछ मुझे लेना था उसके बदले, तो ये हम्म। आपके लिए और आपकी बहन के लिए बेहतर है ना मेरे प्यारे भाई? नहीं, बेचना इसमें वो लौंडी जिसके साथ जो है सेक्स किया, इसके बाद फिर अच्छा, उससे थोड़ा औलाद। थोड़ा मैं इस पे भी जाऊंगा, लेकिन रुक जाओ, बेचने का मैं हटा देता हूँ, और ठीक पहले, है, और हाँ, ये बात है कि मैं बेचने का भी हटा जो देता है, हूँ, लेकिन बेहतर है ना आपकी बहन के लिए इस तरीके से? नहीं, 3 मरतबा आप बोले हैं, ये किसी हदीस में नहीं है कि फजर के बाद भी करो, जोहर के बाद भी करो और इशा के बाद भी अच्छा, एक करो। ही बार करने का लिखा ये हुआ है क्या हदीस में, कि सिर्फ एक ही बार कर सकते? जैसे जरूरी है किसी भी हाँ, औरत मेरे के को लिए, 3 बार सब चाहिए जरूरी भाई, है। हाँ, मेरे को 3 बार चाहिए, सुबह शाम और रात, 3 बार रोज। तो फिर ये तो ऐसे भी इस्लाम में ज्यादती है ये। अगर औरत क्यों ना जाती है? चाहे, तीन नहीं, बार अगर सेक्स करने औरत जाती है? चाहे, देखो, अगर औरत मना करती है तो आप नहीं कर सकते हैं, अच्छा चलो, चाहे। मैं 2 बार ले लेता हूँ, 2 बार ले लेता हूँ हाँ, भाई, 2 बार ले हाँ, लेता हूँ। वो औरत के ऊपर डिपेंड रहेगा, उस औरत के ऊपर। अच्छा ठीक है, 2 बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है, हम्म, आपकी बहन के लिए बेहतर है ये? तो अगर 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 वो चाहती है, अगर वो चाहती है कि 2 बार है हो या 3 बार हो, अगर वो चाहते नहीं महीने में 1 बार हो, हम्म। तो ऐसा हुक्म है कि महीने में 1 ही बार हो। अच्छा, ये महीने उसकी में एक मर्जी बार, के मुताबिक बना है। तो ये ठीक है आपके लिए? नहीं, उसके मर्जी के मुताबिक होगा तो ठीक है। अरे तो ठीक है क्या भाई, तेरी बहन के साथ ऐसा करूंगा तो? भाई, अगर नहीं तुम्हारे पास रहता है तो फिर उसको जानवर नोच के खा लेता है। हाँ तो उससे ठीक है ना, बेहतर तेरी तो, बहन के साथ अगर ऐसा करूंगा तो, हाँ बोलना। हाँ, हाँ, तो वही तो ठीक बोल है रहा हूँ तब से यार। भाई हाँ, लोग, बोल रहा हूँ। ये मोमिन की, ये बेगैरत मोमिन की मेंटालिटी ये है देखो, कि ये इसकी बहन के बेगैरत साथ नहीं है। अगर ऐसा हो। अच्छा, अब मैं तेरे को एक नहीं, और एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर सुन एग्जांपल के लिए कजील, बोले थे आप ऑडियंस को आप सुना रहे कजीउल हो कि सुन, कजीउल सुन, फॉर मैं एग्जांपल अभी तेरे बताओ, को एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर कजीउल सुन ले एग्जांपल भाई, के लिए। हाँ, अरे सुन ले पहले, मैं एक एग्जांपल हाँ, देता हूँ, हम्म, दोनों में बता कि अच्छा इंसान कौन है, ठीक है, हम्म, मैं जी, ठीक है, तुझे मार देता हूँ, ठीक है, तू जंग जी, करने के लिए आया था, तुझे मैंने मार जी, दिया, तेरी बहन को जी, उठा के लेके आया मैं, उसको जी, घर का काम इन करा के उसको मैंने अपनी बहन बना लिया, जी, उसको पढ़ाई लिखाई करवाया हम्म, और उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी मैंने हम्म, शादी की। बता, ये हम्म, वाला साहिल अच्छा है या वो वाला साहिल जो तेरी बहन को लेके आए और उसको हम्म। दिन में एक बार या हफ्ते में 2-3 बार उसका गेम भारी करे? कौन सा वाला साहिल अच्छा है? मेरे भाई, वो जो बहन दुश्मन बना है। के उसको इज्जत से रखे वो अच्छा है, पहले ये बात तो या जो समझो। उसके साथ सेक्स लेकिन करे वो भाई, अच्छा है? इतना भी करीब नहीं होना है, वो तो भाई दुश्मन है ना वो। हो सके बदला के लिए जाए, उसको बहन बना लिए, पास बैठ रही है, बहन अच्छा, जैसे बहन हरकत नहीं कर रही बनाना है? है, वो दुश्मन है ना मेरे भाई।
तो दुश्मन है तो उसके साथ सेक्स करना चाहिए। भरोसा उसके ऊपर नहीं भरोसा कर सकते हैं ना। क्या भरोसा? अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप जैसे हाँ। बोल रहे हैं कि आप उसको बहन बनाना है, उसको नहीं पढ़ाना नहीं, है। लेकिन कजूल, ये बता, मैं तेरी बहन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरे लिए ये बेहतर है कि मैं उसको अपनी बहन बनाऊं और उसको अच्छा जो है वो तालीम दूं और उसके मन मुताबिक जो है पसंद से उसकी शादी करूं, ये बेहतर है तेरे लिए, तेरी बहन के लिए? क्या उसको मैं लेके उसको सेक्स ले बनाऊं? दोनों में से बेहतर क्या है? हाँ, तो इसमें एक मैं पॉइंट रखूंगा। अगर मेरी नहीं, पहले बहन, बोल बेहतर क्या है तेरी बहन के लिए। नहीं सुनो, पहले बताता हूँ। अगर अबे पहले अगर ये बता कि बेहतर क्या है दोनों में से। एक सेम सवाल बात, चाहिए तो तू मेरे से कर ले, मैं जवाब देता हूँ। देखो, जबरदस्ती हाँ या ना बुलवाते हो, यही बात तो है आप लोगों में। इसमें एक बात जबरदस्ती की तो क्या बात है? बुलवा दो। कोई तो एक चीज बेहतर होगी ना भाई। क्या दोनों? तुम बोल रहे हो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, यही बोल यानी रहे हो। आप सोचो कि इतना बड़ा हरामी इनकी सोच है कि ये अपनी नहीं, बहन के लिए ये भी नहीं बोल रहा है कि तू अपनी बहन बनाएगा वो ज्यादा बेहतर है, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको उसकी पसंद के मुताबिक उसकी शादी कराएगा। ये अपनी बहन के लिए इस बेगैरत के मुंह से ये बात भी नहीं निकल रही कि ये वाला काम बेहतर है। आप लोग खुद सोचो कि इनके अंदर बेगैरती कितनी भरी पड़ी है। अपनी और बहन के लिए ये चूज नहीं कर पा रहा है कि अगर तुम उसको अपनी बहन बना लोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। आप खुद सोचो इनकी मेंटालिटी। देखो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अभी हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल के लिए बात हो रही है, ऑडियंस को मैं बता दूं, ये सिर्फ तो समझाने के क्या लिए बात बेहतर हो है रही तेरी है। बहन के लिए? उसको मैं बहन बनाऊं या देखो, उसको स्लेव बना के उसको उसका गेम बारी करूं रोज? अब मैं आपसे मैं यही सवाल करता हूँ ना, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब हाँ मैंने आपकी बहन को जो है बंदी बना के लाया, है ना। हाँ अब मुझे इस हाँ बात का डर है, अगर मैं इसको ज्यादा करीब रखूं या ये मेरी बहन हाँ बन जाए, बहन हाँ जैसे उसको मैं प्यार दूं, लेकिन हो सकता है कि ये तो दुश्मन है। मैंने इसका भाई को हाँ मारा है, इसके बाप को मारा है, ये तो इसके हाँ अंदर तो वो बदला लेने का जुनून है, तो ये मुझे हाँ मार देगा, धोखे से हाँ। ये मुझे मार सकती है। हम्म। तो इतना भी करीब ना रखे कि मुझे धोखे से मार सकती है, और इतना भी अबे दूर ना रखे। धोखे से मारने में और चोदने में ये क्या रिलेशन है? देखो, क्या वही रिलेशन मैं है आपको दोनों बता में? वही मैं बता अगर रहा हूँ जिसको कि तू सुन कजियुल, ये जो तू धोखे की हम्म बात कर रहा है, तो ये तो जिसको हम्म जिसका अगर तेरी बहन का मैं गेम बजाऊंगा तो भी तो वो धोखा हम्म दे सकती है। बहन बनाने में, हाँ। मेरे अंदर की इंसानियत होना चाहिए ना कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन भाई, तुमने जो उसके भाई और बाप और माँ, भाई बाप को जो मारा है, उसके बच्चे को जो मारा है, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? ये तो बोलेगा ना वो। थैंक यू। अजीब बात है मतलब यार। सबसे पहला मैदान में सवाल तो इंसानियत ये कहाँ गई थी होता है, तुम्हारी? सुन, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि किसी के बाप भाई बहन को बाप भाई या बेटे को मारना ही नहीं चाहिए। यहाँ हाँ इंसानियत तो, नहीं रहती। थैंक यू सो वेरी तो, मच खजील, तेरे मुंह से निकला। हाँ तो, हाँ तो पहले आप ये बता दें, अभी जो लड़ाई हो रही है ना, ये हाँ जो ये जो है, अभी जो दो कंट्री में वार हो रहा है, तो भाई ये सब गुनाह कर रहा है। हम्म। आप अगर मुझे मारने आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको कुर्सी में बैठा के बिरयानी खिलाऊंगा कि मैं भी आपको अबे मारूंगा? अगर तू मेरे को मारने आएगा तो मैं तेरी हाँ, मारूंगा, ना कि तेरी हाँ, बहन की। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी बहन भी मारने आई है तो मैं क्या करूंगा? तो बहन अगर मारने आई है तो उसको सजा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसको पेलूंगा हाँ तो थोड़ी ना। उसकी इज्जत है हाँ तो भाई। हाँ तो यही उसकी देखो। इज्जत, सुन कजियुल, अगर तेरी हाँ, बहन भी अगर मुझे मारने आई तो मैं उसको हम्म सजा दे दूंगा, लेकिन हम्म सजा में ये नहीं कि उसकी इज्जत उतार दूं मैं। हाँ तो देखो, उसकी इज्जत जो है, ये इस्लाम हुक्म नहीं देता है कि उसके बिना मर्जी के मुताबिक करो, अगर वो चाहती है तो। देखो, क्योंकि औरत के अच्छा, लिए उसको सेक्स बहन होना बनने का बहुत ऑप्शन जरूरी देता है कजियुल? उसको बहन है। बनने का ऑप्शन हाँ, देता है? बहुत ऐसे हैं जो है बंदी बना के लाए हैं, उसको सिर्फ नौकर बना के रखे हैं, यानी नहीं, वही बहन बनाने की इजाजत देता है बांदी को? नहीं, ये बात तो अभी पढ़ा नहीं हूँ, कहीं देखा भी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूं नहीं, ये चीज है ही नहीं। अच्छा ये बता कि तूने कहा कि एक बार सेक्स हो जाए तो उसको बेच नहीं सकते, इसकी जरा दलील दे भाई। अम, इसकी दलील जो है, हाँ हाँ, ये तो है कि सेक्स हो जाने वाले बेच नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी दलील दे दे, तेरे को मैं 5,000 रुपये अभी का भी इनाम भी दूंगा। नहीं भाई, नाम नहीं चाहिए मुझे। अरे फिर भी दूंगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अब अलग टॉपिक में आ गए हैं। मैंने अलग टॉपिक नहीं, एक चीज में तो तू बेगैरत साबित हो गया, लेकिन जो तूने दो झूठ बोले हैं उसको भी मुझे पकड़ना है। ये बता कि एक बार हम्म, सेक्स कर लिया तो आप बेच नहीं सकते, ये इसकी दलील दे। अच्छा, बेगैरत किस बात में साबित हुआ?
तू हो गया, तूने कहा तेरी बहन के लिए ये बेहतर है कि मैं उसको लेके जाके उसका काम भारी करूं। नहीं, अगर अगर मेरी बहन अगर जानवर के हाथ में मर जाएगा तो उससे बेहतर ये है ना हाँ ना, कि तो उसको 3 हमारे बच्चे। नजर में तुम्हारी जैसी सोच वाले एक नंबर के बेगैरत लोग हैं। देखो अभी यही बात तो 7,200 लोग, एक मिनट, 7,200 लोग देख रहे हैं। आप बताओ कि जो अपनी बहन के लिए ये कहे कि भाई जानवर इनवन खा ले, उससे अच्छा कोई इंसान जो है उसको पकड़े और उसका गेम भारी करे, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है भाई लोग? क्या ऐसे भाई को आप बेगैरत बोलोगे? जरा कमेंट में जरूर बताओ, ताकि कजीउल को मैं जरा बताऊं कि ऐसे लोगों को कितने लोग बेगैरत समझते हैं। भाई बेगैरत का और भी साहिल बहन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत छोटा है। हाँ ये देखो, ये लो, बेगैरत। हाँ, तो वो तो बेगैरत। सब आपके सपोर्टर भाई, वो सब आपके सपोर्टर है ना, वो सब आपके अच्छा, तुम सपोर्टर लोग है। के अब नजदीक ये बेगैरती नहीं है? देखो इंदिरा कुमार है, ये एक भी उसमें जो है मुसलमान नहीं पाया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, तुम तो पूरे के बैरी। पूरे बेगैरत हो ना, तो मुसलमान कहाँ से आएंगे? जो ये भाई बेगैरती को समझ जाता है, सुन मेरी बात, जो ये हम्म, बेगैरती को समझ जाता है वो इस्लाम छोड़ देता है। नहीं भाई, देखो मैं तो आपको ये साबित बताता कर हूँ। रहा है कि सारे के सारे मोमिन जो है वो पूरे के पूरे बेगैरत है। तूने खुद हाँ, कहा कि मोमिन लोग जो है इसको बेगैरत नहीं समझेंगे। ये तो ले, इसमें फिर वही मैं आफरीन, आपको बता रहा हूँ, आफरीन कह रही है बेगैरत। ये सिर्फ नाम का ही होगा। हाँ, अरे क्या हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जैसे कि आपको बताया कि जिसके साथ आप सेक्स करोगे तो उसकी इजाजत होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं, आप इस जो पे मैं अपनी आऊंगा, जबरदस्ती। इस पे हाँ, आऊंगा मैं। पहले ये बता हाँ, कि वो एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते, इसकी दलील दो। हाँ, तो इसकी दलील ढूंढना पड़ेगा। खैर, लेकिन अभी आप आपके पास नहीं है। लेकिन आप बता दीजिए, बेच सकते हैं इसका, आप दलील दे दीजिए। बेच सकते हैं ना, क्योंकि स्लेव्स को बेचते थे वो लोग। है ना, तो आप दलील दीजिए, जैसे कि आपने आप कहा ना कि जो है स्पेसिफिक बेच टर्म सकते लगा हैं। रहे हैं। ये देखो, मैं आपको एक दलील देता हूँ। और दलील ये ये दीजिए कि ये ले भाई, मैदान से जो है- हाँ, ये ले, ये ले, ये ले, सही बुखारी हदीस नंबर 222। ठीक है। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, मतलब उनका गेम भारी करते हैं, उनका रेप करते हैं। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, मतलब सेक्स करने के बाद वो लोग बेचते भी थे। लिखा हुआ है साफ साफ। अरे भाई, आगे तो पढ़ो, आगे पढ़ो, हाँ, आगे आगे पढ़ो। पढ़ता हूँ ना। तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह के भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। तो यहाँ पे सेक्स के बाद बेचना भी आ गया। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ और ये इरादा देखो, क्या है, और वो एक बताता हूँ हदीस, और एक बताता हूँ, ये लो। नहीं है। हाँ, ये देखो, ये है जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ये है सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 2517। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है सेक्स करने के बाद जो है ये बेचने का हुक्म दिया है, कहाँ हुक्म दिया है? अबे ये बेचते थे ना उन लोग, मना किया क्या रसूलुल्लाह ने? लेकिन इरादा बेचा नहीं, इरादा क्या है सिर्फ? तो रसूलुल्लाह ने जुमले में मना किया कि तुम नहीं बेच सकते एक बार सेक्स करने के बाद? नहीं, तो ये तो तर्जुमा है, और इसके बाद जो है आप लोग जो है खुद उसको सर्च करके जो ढूंढते हो अबे ना, लेकिन गधे जब के इंसान, कजीउल, जब देखो उन्होंने अपना इरादा बताया, सुन मेरी बात, जब उन्होंने अपना इरादा बताया बेचने का, क्या रसूलुल्लाह ने मना किया कि तुम जिससे एक बार सेक्स कर लो उसको बेचो नहीं? लेकिन इसमें ताज्जुब नबी ने जाहिर किया कि तुम लोग ऐसे भी क्या करते हो। ताज्जुब तो अजल के मुताल्लिक किया है भाई, ना कि बेचने के। हाँ, तो अजल का माना ही होता है कि हमेशा। हाँ, तो ताज्जुब, इसमें ताज्जुब जाहिर किया है ना। अबे अजल करना मतलब जब तुम सेक्स कर रहे हो और जब तुम्हारा पानी मुबारक निकलने वाला है तो सामान मुबारक को बाहर खींच लेना और बाहर पानी फेंकना है, बारिश बाहर करना है आपको। इसको अजल कहते हैं। वो वाला अजल नहीं, अजल, वो हमेशा वाला। अरे भाई अजल भी होता है ना, कि अजल से यहाँ नबी पे की अजल, महफिल। अबे यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है ना। हाँ, तो तुम अजल सेक्स की बात हो जैसे रही है ना। बोलोगे कि जिन
हाँ तो ये अजल है, ये अजल देख नहीं इंग्लिश है। में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, हम्म, कोइटस हाँ इंटरप्टस, क्या हाँ, तो मतलब होता है ये इसका? आप लोग तो हदीस में इसको सर्च करके ही निकालते हो ना, जब जब आप हाँ? किताबों में पढ़ोगे तो फिर आपको अलग तर्जुमा मिलेगा। कहा अबे, ये तेरे मोमिनों ने तर्जुमा किया, ये हमने किया है क्या, ये उर्दू का और इंग्लिश का तर्जुमा? लेकिन नबी ने बेचने का हुक्म नहीं दिया है, यहाँ नबी के हुक्म की अरे बात हो मना रही है। कहा किया, ये ले, ये तेरे वो रसूलुल्लाह खुद बेचते थे, ये देख, ये ले, हाँ तो गुलाम खरीद लेते थे, गुलाम बेचते ये थे, ले, उसके साथ ये सेक्स ये किया ले, है। ये ले सुन, हम्म, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल। हम्म, इसके बाद, हाँ, इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा, ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। तेरे रसूलुल्लाह भी बेचते थे। हाँ तो आप ये बताइए, ये बात अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि सेक्स करने के बाद जो है उसको जो है भेजा है वहां पे, और तो फिर उसको सेक्स जो है करने बेच के के बाद पैसा नहीं बेच लाया। सकते, वो बताना। अभी तो ने वो तो किताब में है ना, लाइब्रेरी कौन सी में। किताब में है? तो आप लोग जो तर्जुमा दिखा रहे हो इसमें जो है आप लोग जो है खुद जो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसमें नहीं, किताब में नहीं कर सकते, आप लोग जो किताब लेके नहीं एक काम बैठते हो। कर, एक काम कर हाँ। कजीउल, जा अपनी किताब, अपने उलमा की किताब जो है, अपने आजू बाजू के मस्जिद में जा, और वहां से हम्म, अपनी किताब में से फोटो लेके मेरे को लेके आके बता कि हमने ये तर्जुमा जो है वो हमने किया है, इसमें चेंजेस किया है, और तुम्हारे हम्म, जो असल तर्जुमा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार सेक्स करने के बाद आप स्लेव को बेच नहीं सकते। भाई जा। मैं आपको इससे पहले भेज चुका हूँ वो हाँ? ऐना अभी वो अबा का, ये वाला भी आपको मैं भेज चुका हूँ, है ना। इसके कौन बाद सी? जो है वो गंदा पानी होता है अबे वो भी बेच आपको। सकते हैं ये, सुन सुन सुन, बेच सकते हैं, बेच नहीं सकते सेक्स के बाद, ये जरा इसकी दलील ला दे भाई, टाइम मत वेस्ट कर प्लीज। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते। ये देखो, ये मैंने बता दिया एडम साहब, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया इसको। ये कह रहा है कि इधर सेक्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ कि सेक्स के बाद, अच्छा हाँ, इसमें नहीं, ये बात भी बच्चे है बगैर कि सेक्स के वाईफाई पे, हाँ, बच्चे वाईफाई पे पैदा हाँ, किए हैं। एक ही लोग बोलेगा तो अच्छा होगा भाई, हाँ वही बोल रहा हूँ, एडम बोले या फिर साहिल बोले। हाँ, तो ये जो हदीस बताया मैंने, to sell our slave women and of our children when the prophet was still living among us, तो ये जिसके साथ बच्चे हुए उनको भी बेच रहे थे, तो बच्चे सेक्स के बाद ही होंगे ना। हाँ तो भाई अब बच्चे, अब उनके जो है वो पहले वाले शोहर के बच्चे हैं या किसके बच्चे हैं वो तो नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि ये गधे उनके के ही अबे बच्चे बच्चे, ये होंगे। mothers हदीस of कहती है our उम्मुल children, बदर, देखो उम्मुल देखो, वलद। गधे चुप चुप। तो बच्चे वाली नहीं, ये नहीं। उम्महातुल अवलदीना, हमारे अब बच्चे, हमारे बच्चों हाँ, की माएँ। होती क्या अब बच्चा, ऐसा नहीं बोलो, यहाँ पे है उम्महाती औलादिना, हाँ, ये है ना। हमारी औलाद, हमारी। हाँ, ये ले चल। इसका इसका उर्दू तर्जुमा लेकर इसका, अबे अभी बताया ना तुझे उर्दू तर्जुमा, ये ले फिर से बताता हूँ, इसका कहाँ बताया है। बताया ना मेरे प्यारे भाई, ये ले फिर से देख ले, टेंशन नहीं लेने का। ये ले उर्दू पर, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलद बेचा करते थे। हाँ तो लड़के उम्महातुल की वलद, माँ, हाँ उम्महातुल वलद जो है हाँ, बच्चे की माँ, बच्चे की माँ बच्चे को। की माँ नहीं, हमारे बच्चे की माँ। नहीं, यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है भाई उम्महातुल वलद। अबे उम्महातुल वलद का मतलब ही हमारे साहिल बच्चे नहीं की माँ यार, होता है। साहिल आप नहीं देखो, जगा सकते उस बंदे को जो सोने की एक्टिंग करे, ये हाँ एक्टिंग सही कर रहा बात है। है। आप जगा सकते हैं उसको जो सोया हुआ हो, आप उसको नहीं जगा सकते जो एक्टिंग कर रहा हो। ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ तो सही आप लोग बात भी है। तो एक्टिव हैं, आप लोगों को भी तो नहीं समझा सकते ना। अच्छा गधे चल के बच्चे हो भाई, तुम, भाई देखो गधे के बच्चे हो, ये देखो देखो, मैं आपको दिखा मैं देता हूँ। ऐसा बोलने रहा हूँ गधे चुप के बच्चे, करो, लेकिन आप चुप मुझे करो, समझ रहे तुम हो। गधे के बच्चे हो, मैं ये ऐसा देखो, बात किया हूँ, ये देखो, देखो, ये अब आपकी हटा के, ट्रांसलेशन बनती है वो उम्महातुल अवलदीना, जो अभी आपको दिखाया मैंने, कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे अवलदीना, ये हमारे की तरफ इशारा करता है, किसी की तरफ नहीं। तो जिस बच्चे की आप के बाप हो उसकी माँ को आप बेच रहे हो। उसको आप बीवी नहीं कह सकते क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की है। इसलिए इस्लामिक शरा के अंदर एक खास वर्ड आता है, उसे कहते हैं उम्मुल वलद। एक ऐसी स्लेव जिसने आपका बच्चा जना है, उसको ये टाइटल दिया जाता है उम्मुल वलद का टाइटल।
क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की हुई है, बीवी नहीं कह सकते हो, लिहाजा ये खास टाइटल है जो आप उस स्लेव को देते हो जो आपका बच्चा जने। समझ अगर लगी? यहाँ पे मान देखो, अगर समझ आप ये लगी है? मैंने क्या पूछा है वो समझ लगी है? हाँ समझ गया, लेकिन मुझे भी तो बोलने दो। यहाँ पे जो है उम्महातुल औलादिना है, यहाँ तो ये तो होना चाहिए था कि मेरे औलाद या तो मेरी मैं बीवी की उल्लू औलाद। के पट्टे, वो मेरे ही है ना, अरबी में मेरा ही लिखा हुआ है। तो हमारे अगर बोलेंगे तो भाई बोलेंगे कि ये हमने काम किया, तो क्या ये मैंने क्या, खोती हमसे के मतलब बच्चे प्रूलर में है ना, मुख्तलिफ स्वाबी बेच रहे थे, एक नहीं बोल रहा, मैं नहीं है। हम्म, हम्म। वो हदीस दिखा, हदीस में जाओ, हदीस में जाओ। अब दफा हो जा, अपने बाप को भेज, पागल का बच्चा। अच्छा, उसको तोता। अभी ये भी साबित करना था कि सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट लगता है। हाँ लो उससे कंसेंट दे, कंसेंट दे, ये छोड़ दे टॉपिक, तेरे हाँ पास की रोक नहीं है, तू कंसेंट दे दे। हाँ, कंसेंट दे दे कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट होना जरूरी है। उसकी इजाजत। एक तो तेरे ऊपर होमवर्क पड़ा है कि एक बार सेक्स होने के बाद बेच नहीं सकते, हमने तो उल्टा दिखाया बेच सकते, तू ला के दिखाएगा बेच नहीं सकते सेक्स होने के बाद, ठीक है। हम्म, अच्छा, दूसरा, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट चाहिए, ये बता भाई। हाँ तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। अब हाँ तफसीर तो वो दलील जब देना। हाँ जब वो आयत की तफसीर में जाएंगे, तफसीर नईमी में, तो आपको तफसीर नईमी खोले। ये देख एक और हदीस बता तुझे, तू खोल नहीं, जोन सी आयत की तफसीर खोलनी है, ये देख। ये देखिए, एक काला बंदा है जिसको उर्दू में ये मौजूद है, चूंकि इसको पढ़ते हैं। एक नाबीना शख्स था, अंधा, जिसके पास एक उम्मुल वलद थी। क्या थी? इस टॉपिक से तो हट गया ना, फिर इसको दिखा रहे हो। वही दिखा रहा हूं, चुप करके सुन। एक नाबीना शख्स के पास क्या थी? उम्मुल वलद, उम्मुल वलद। औलाद यहाँ पे वाली उम्मुल माँ। वलद का हाँ औलाद वाली औलाद माँ। वाली, औलाद वाली हाँ। माँ। क्योंकि नाबीना शख्स उसके साथ सेक्स करके उससे बच्चे जम रहा था, और ये उसकी हम्म, बीवी नहीं थी, ये उसकी स्लेव हम्म, थी जो मोहम्मद ने हम्म, उसको दी थी, इसी वजह से वो मोहम्मद को गालियां देती थी। इस नाबीना शख्स ने इसको हाँ चौद के बच्चा हाँ। पैदा किया, फिर भी ये इसकी बीवी नहीं कहलाई, इसकी उम्मुल वलद कहलाई। नहीं नहीं, ये जो है नाबिना जो है, इसकी बीवी को जो है पेट में चाकू रख के जो है उसको मारा था, क्योंकि वो नबी की शान में तौहीन और खोती गुस्ताखी माँ कर के रही है। बच्चे, बीवी नहीं थी, उम्मुल वलद बोला गया उसको। हम्म, हम्म। अरे लेकिन बी- उसको जो है उसकी बीवी थी उल्लू के उन्होंने पट्टे, कहा हराम के पिल्ले, कुत्ती माँ के बच्चे, मुझे ये बता फिर बीवी लिखा बीवी है क्यों नहीं इधर। लिखा हुआ? तो भाई वहां पे मुझे तुम दिखाओ हदीस में, तुम तो ट्रांसलेट में गूगल में जाकर दिखा रहे हो, वहां पे दिखाओ कि ये मेरे हमारे नहीं, हदीस में औलाद के मां उम्मुल हम वलद, बेच रहे हैं। हदीस में लिखा हुआ दिखाओ उम्मुल वहां वलद। पे, उम्मुल बोलो, उम्मुल वलद मत दिखाओ, वहां पे जाकर तुम दिखाओ हदीस में जो साहिल अभी वही खोला दिखा था। रहा हूँ, उम्मुल वलद की ट्रांसलेशन क्या है? उसके ट्रांसलेट छोड़, तुम बोल रहे हो ना कि जो लिखा हुआ है वही दिखाओ, तो तुम अब जो लिखा हुआ वो दिखाओ। वही दिखा रहा हूँ, उम्मुल हाँ वलद। दिखाओ, ये वाला दिखाओ कि कोई भी अच्छा, ऐसा कहा है ऐसा कि या करो, रसूलुल्लाह हम ऐसा अपने। करो, ऐसा करो, जाके अपने स्कॉलर को भेजो जिसको 2 हाँ टके यही देना। बात चलो, बोलोगे, यही बात बोलोगे आप ये लोग, देखो, क्या इसको क्या हटाओगे। स्लेव मदर हु यूज्ड टू अब्यूज प्रॉफिट। जिस बंदे को उम्मुल वलद का नहीं पता, मैं उससे बात नहीं कर हाँ सकता वो हूँ। बात उसको करेगा। आपको जा, समझा बात भी दिया। जा भाई, तेरे आलिम को लेके आ। कजीउल, कजीउल तेरे आलिम को लेके आ जा। बाप को भेज, तेरे बस की बात तेरे को नहीं। 5,000 रुपये इनाम देंगे, जा आलिम को उठा के लेके आ। जरा जगाओ अपने। वो चल गया था, मीम चल गया था, साहिल आप म्यूट हो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जाके आलिम को लेके आओ, 5,000 हम देंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसको अगर ये सिंपल सा ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता तो उससे हम बात करें, लेकिन तुम्हारी बेगैरती तो तुमने साबित कर दी कि तुम अपनी बहन को चुदवाने के लिए रेडी हो, और यार तुमने ये कहा कि इतना ये बेहतर है। इतना गंदा टॉपिक है ना ये, आई डोंट नो कि इस पे ये हाँ लोग ना यार, डिफेंड क्यों करते हैं। इनको कहना चाहिए यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक। मेरे बिल्कुल। ख्याल में एक अच्छा मुसलमान ऐसा होना चाहिए जो कहे यार इसको छोड़ दो, हमें पता है इसमें बुराई है, हमें पता है इसमें मसला है, लेट्स लीव दिस, लेट्स गो टू समवेयर एल्स। तो वो जो बोले बंदा, बोले तो सही भाई। हाँ, जो जो इस चीज को डिफेंड करता है ना सर, उससे बड़ा बगैरत शख्स दुनिया में कोई नहीं है। आसिफ भाई, ये जो आपके इस्लाम के मजहब में एडॉप्शन यानी कि किसी को गोद लेने का जो कॉन्सेप्ट खत्म किया है अल्लाह ने कुरान में,
ये मेरे भाई क्यों खत्म किया है, आप बताना चाहेंगे मुझे? आप जरा इसको ट्रांसलेट करेंगे जरा इंग्लिश में? अच्छा, 4. Okay. Allah has not made for a 5. woman to fascinate her, and He has not made your wives, whom you declare unlawful, your mother, and He has not made your adopted sons your true sons. बिल्कुल, जो adopted मतलब जो बच्चों को हम गोद में लेते हैं वो हमारे मतलब असली वो नहीं होते ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे असली बच्चे हैं। This is merely you are saying by your mouths, but Allah says the truth and He guides you. जी बिल्कुल सही कहा आपने। 5 भी पढ़ दें, 5 भी पढ़ दें, फिर बात करते हैं। 5 भी साथ ही साथ पढ़ दें। अच्छा 5 ना, ओके। Call them by the names of their fathers. It is more just in the sight of Allah. अच्छा, उनको अपने बाप के नाम से बुलाना है। But if you do not know their fathers, then they are still your brothers in religion. क्या? But if you do not know their fathers, अगर आप उनके बाप को नहीं जानते, then they are still your brothers in religion and those entrusted to you. And there is no blame upon you for that in which you have erred. But your heart sincerely and never is Allah forgiving you. अच्छा जी, यहाँ से आपको क्या समझ में आया आसिफ भाई? ये कि उन एडॉप्टेड सन्स को अपने उनके बाप के नाम से बुलाओ, और अगर आप उनके बाप का अगर आप उनके बाप को नहीं जानते तो उनको अपना भाई समझो। हाँ, मतलब वो एडॉप्टेड जो बेटे हैं, मुंह बोले बेटे या बेटियां, वो आपके बेटे और बेटी नहीं हैं। जी ठीक है। अल्लाह ने ये हुक्म जो है जब नाजिल किया है मोहम्मद के ऊपर, उससे पहले सब लोग जो है वो अडॉप्ट करते थे बच्चों को। खुद मोहम्मद साहब को अडॉप्ट किया था उनके चचा अबू तालिब ने, और आगे चल करके खुद मोहम्मद साहब ने भी जैद बिन हारिस को अडॉप्ट किया था, अपना बेटा बनाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो काम रसूल अल्लाह के लिए फायदेमंद रहा कि उनको अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो वो बेसहारा थे, यतीम थे, माँ बाप दोनों मर गए थे, कहाँ से खाते कहाँ से पीते, कैसे जिंदगी गुजारते, मुश्किल भरी जिंदगी हो जाती। तो उनको उनके चचा ने अडॉप्ट करके पाला अपना बेटा बेटे की तरह, वो उनके लिए फायदेमंद रहा। इसके बाद रसूलुल्लाह ने खुद इस तर्ज अमल को पूरा किया, जैद को अपना बेटा बना करके। तो फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि एक अच्छा काम जो है अल्लाह ने उसको करने से मना कर दिया? अब देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहता है, ठीक है? हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहता है। इसके पीछे की स्टोरी बता दें प्लीज, क्या है जी? अब देखिए स्टोरी, अब एडॉप्टेड, अब वो तो भाई मैं देखो थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है? उन्होंने मतलब एडॉप्टेड सन की वाइफ से शादी किया, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा मेरे भाई, ठीक है? वो अब आप मुझे इसका मतलब डेफिनेटली रीजन है, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं किस लिए हूँ याद दिलाने के लिए आसिफ भाई, मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या रीजन है। इसी सूरा की वर्स नंबर 37 है। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये याद रखना, व्हेन यू सीक टू द वन ऑन whom Allah bestow favor and you bestow favor, okay? एक सेकंड, कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह। मैं कर दूं ट्रांसलेट आपके लिए, अगर आप समझ तो जाएंगे कि मैं सही ट्रांसलेट कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि आयत आपके सामने बोलते जाए। एंड रिमेंबर ओ मोहम्मद, और याद रखो ए मोहम्मद, व्हेन यू सेड टू द वन whom Allah bestowed favor, जब तुम उससे कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया था फेवर, एंड यू bestowed favor, और तुमने भी इनाम किया था, कीप योर वाइफ एंड फियर अल्लाह, अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose, जबकि तुम अपने दिल में वो बात छिपा करके बैठे थे जिसको अल्लाह डिस्क्लोज करना चाहता था, जाहिर करना चाहता था। एंड यू feared the people, और तुम लोगों से डरते थे, while Allah has more right than you fear him, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। So when Zaid had no longer any need for her, तो जब जैद को उसकी जरूरत नहीं रही, we married her to you, हमने उसकी शादी तुमसे कर दी, in order that there not be upon the believers and discomfort concerning the wives of their adopted son when they no longer have need of them, हमने उसकी शादी तुमसे कर दी ताकि मुसलमानों के बिलीवर्स के जो है कंफर्ट के लिए उनको तकलीफ ना हो, मुसलमानों को तकलीफ ना हो अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने में, जबकि उनके बेटे उनसे कोई जरूरत बाकी ना रखें। एंड एवर इज द कमांड ऑफ अल्लाह कंप्लाइज्ड, अब बिल्कुल अल्लाह का जो हुक्म है वो तो पूरा होना ही था। क्या समझ में आया इस आयत से आपको? यही कि मतलब कि जो मतलब आपके एडॉप्टेड सन से उनकी वाइफ से शादी करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली बात ये है
कि मोहम्मद साहब को अपने मुंह बोले बेटे जैद की बीवी जैनब पसंद थी और वो उससे शादी करना चाहते थे। उससे शादी कराने के लिए अल्लाह ने एडॉप्शन के कल्चर को खत्म कर दिया। अच्छा Am I अच्छा, ये right, sir? बताइए कि जी उस टाइम एक सेकंड में, वो उस टाइम मतलब वो उनका जो बेटा था, अडॉप्टेड सन था, वो जिंदा था ना? जी बिल्कुल जिंदा था सर, तभी तो वो आकर के कहने आया था, तभी तो मोहम्मद को कह रहे हैं कि जब तुम उससे कह रहे थे कि अल्लाह से डरो अपनी बीवी को अपने अपने पास रखो, जब वो जिंदा था तभी तो कह रहे थे कि अपने पास रखो। लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद दिल में छुपाए हुए थे वो बात। वो कौन सी बात थी? वो ये थी कि अगर जैद तलाक दे दे तो मैं शादी कर लूं। बिल्कुल। अब देखिए, ये देखिए दिल की बात है, अब ये हो जाता है, ठीक है, कोई कुछ गलत तो नहीं किया ना, उनकी भी मर्जी थी, जैनब की भी मर्जी थी, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? कहाँ जैनब की मर्जी दिखाएं, कहाँ है? तो फिर किया कैसे? जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना हमारे नबी। ओके ओके, इसी की पिछली आयत पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि जबरदस्ती ही करता है नबी। अब इसको ट्रांसलेट करें 36 को। It is not for a believing man or believing woman when Allah and his messenger have decided a matter। जब अल्लाह और उसके रसूल कोई मैटर को डिसाइड कर ले, वो किसी मतलब मानने वाले मर्द या मानने वाली औरत के लिए नहीं है। that they should thereafter have any choice about their affair। they should thereafter have any choice। अच्छा, जब अल्लाह और उनके रसूल कोई मतलब रिश्ता तय कर दे तो उनका कोई मर्जी नहीं है, यही कहा है ना? एग्जैक्टली, रिश्ता नहीं, सिर्फ कोई भी हुक्म। इट इज नॉट फॉर अ बिलीविंग मैन और अ बिलीविंग वुमन, ये नहीं है ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के लिए। व्हेन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव डिसाइडेड अ मैटर, जबकि अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर लें, दैट दे शुड देयर आफ्टर, उसके बाद हैव एनी चॉइस अबाउट देयर अफेयर, तो उनको अपने मामलों में किसी तरह की कोई फैसला लेने का हक नहीं है। And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में पड़ गया और वो जहन्नम में जाएगा। सर खत्म कर दी उसकी कंसेंट जैनब की, उसकी मर्जी है। अब देखिए सर सिद्धार्थ भाई सुनिए, अब देखिए अल्लाह की मर्जी है। अब सुनिए, नबी से कौन शादी नहीं करना चाहता, ये बताए कौन? अगर मेरी बहुत अच्छी होती मैं तो उसका करा ही देता जी। आपकी अगर कोई बच्ची होती तो आप नबी से, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आपकी बच्ची, अब नबी से तो कोई भी शादी करना चाहेगा क्योंकि उस पर ईमान होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अगर आपने आगे ये भी कहा कि अगर मेरी कोई बच्ची होती तो मैं उसकी शादी नबी से देता, लेकिन यहाँ बात सिर्फ नबी की नहीं हो रही है। लास्ट की लाइनें कहती हैं, वी मैरिड हर टू यू इन ऑर्डर दैट देयर नॉट बी अपॉन द बिलीवर्स एंड डिस्कम्फर्ट कंसर्निंग द वाइफ ऑफ देयर एडॉप्टेड सन। अब मुसलमान भी इसी तरीके से शादी कर सकते हैं, अब नबी के लिए खास नहीं रही बात, आम मुसलमानों के लिए भी है। अच्छा, हम यानी कि मैं अपने एडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकता हूँ, है ना? आप अपनी एडॉप्टेड बेटी से भी शादी कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। अरे क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है, बिल्कुल। मैं उसको ऐसे पहले मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, उसके बाद जाके शादी करूंगा। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत नहीं है ना? अरे आसिफ भाई वेट ब्रह्म राक्षस भाई, सुना आपने? भाई कह रहा है कि मैं एक बेटी को पाल पोस के बड़ा करूंगा फिर उससे शादी करूंगा, इसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा था आप अपने कानों से सुनेंगे ये आर्गुमेंट इस स्ट्रीम पर, और आप लोगों ने भी सुन लिया होगा ब्रह्म राक्षस भाई के साथ साथ। भाई कह रहा है क्या दिक्कत है, मैं बताता हूं भाई दिक्कत क्या है। आसिफ भाई आपको आपने अपने ऊपर मिसाल दी है तो मैं आप ही के ऊपर मिसाल देता हूं आपको। भाई ऐसा हुआ कि सुने, होल्ड ऑन नहीं मेरी बात तो सुने, रुके भाई, आप गलत बात नहीं, मैंने आपकी बात सुनी ना, अब रुक जाए, मेरी बात सुने फिर अपनी बात में आप जवाब दीजिए। देखिए भाई, ऐसा है कि आप अपने घर से अपनी बीवी के साथ बाहर निकले और आपने देखा कि घर सड़क के किनारे पर एक मासूम 5-6 साल की बच्ची जो है वो बैठ करके रो रही है, उसके आसपास कोई नहीं है, वो रो रही है और उसके माँ बाप ने उसको रोड पर छोड़ दिया है, उसकी माँ ने उसको रोड पर छोड़ दिया। आपकी बीवी ने उस बच्ची को देखा, उसकी मासूमियत देख करके आपकी बीवी को बहुत रहम आया, आपने कहा देखो जी हमारी कोई औलाद नहीं है। आपसे कहा आसिफ भाई कि जी आसिफ जी हमारी कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना करके पाल लें। अब वो ना तो आपकी बेटी है ना तो आपकी बीवी ने उसको दूध पिलाया अपना, क्योंकि वो 5-6 साल की दूध नहीं पीती। तो अब आपकी बीवी की जिद के सामने आप हार गए और आप उस बेटी को, उस बच्ची को लेकर के अपने घर में आ गए। अब आपने उसको पालना पोसना शुरू किया, आप उसकी उंगली पकड़ के उसको चलाते थे, उसको अलिफ बाता पढ़ाते थे, अपने हाथों से उसको चॉकलेट देते थे ला करके, और वो आपको पापा पापा कहकर आपसे लिपटती थी, और ऐसे ही जिंदगी गुजरती गई। अब वो बालिग हो गई। अब आपके दिल में यह ख्याल आया बालिग होने के बाद कि ये मेरी सगी बेटी तो है नहीं,
मैं चाहूँ तो इससे निकाह कर सकता हूँ दूसरा, और आप उससे बिल्कुल निकाह कर सकते हैं इस्लाम के मुताबिक। तो आप निकाह करेंगे? बालिग होने की भी शर्त नहीं है। I'm so sorry, सिद्धार्थ नहीं, भैया। अभी मैं वहां और जा आप- नहीं रहा हूं। अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रख रहा हूं, अभी दूसरा टॉपिक चला जाएगा ना, फिर नहीं जा रहा हूं। इनके दिमागों में इतनी गंदगी भर चुकी है कि अब इन लोगों को सही और गलत की पहचान करने की क्षमता भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अभी मैं मान लिया कि चलो आज के टाइम में इंडिया में बालिग होने पर ही शादी होती है, तो बालिग होने पर आपने उससे शादी कर ली, आपने अच्छा काम किया आसिफ भाई, क्योंकि आपने भी कहा है कि क्या दिक्कत है इसमें? जी मैं बोल सकता हूँ। जी भाई जवाब दें, क्या आपने अच्छा काम किया? जी अब मेरी बात सुनिए, जब मेरी वाइफ ऑलरेडी है मैं उससे क्यों शादी करूंगा? दूसरा चीज, जब वो बड़ी हो जाएगी, अगर उसका कोई अच्छा रिश्ता। अभी थोड़ी देर पहले मैं नहीं कह रहा तुम क्यों करोगे शादी, मैंने नहीं कहा कि तुम शादी करो, तुमने कहा कि मैं एक बच्ची को पालता पोसता हूं, बड़ी हो जाती है, मैं उससे शादी करना चाहूं तो क्या दिक्कत है इसमें? तुमने कहा, ये मैंने नहीं कहा, रिकॉर्डेड है स्ट्रीम में। तो मुझे बताओ मेरे भाई, क्या तुमने अगर ऐसा किया या किसी तुमने नहीं सुना? पहले मेरी बात, चलो तुमने नहीं किया, किसी ने भी किया, XYZ किसी ने भी ऐसा किया कि एक बच्ची को पाला पोसा, बड़ी हो गई, जवान हो गई, दिल आ गया, शादी कर ली, उसने अच्छा किया कि बुरा किया? समीर भैया आई एम सो सॉरी, मैं इसके आर्गुमेंट को जो है इसका दोगलापन थोड़ा सा निकाल देना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर वो भावनाएं आ गई जो मोहम्मद साहब के अंदर जैनब को लेके आ गई। तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या तुम निकाह कर सकते हो या नहीं? कुछ बोल ही नहीं रहे। जवाब आसिफ भाई जवाब दो, बोलो, हमें बताओ कि क्या अगर किसी ने ऐसा काम किया तो क्या उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी किया, उसका क्या? खुद की बेटी से? हमें नहीं पता कौन ब्रह्मा कौन सरस्वती। नहीं ब्रह्म राक्षस जी, एक मिनट, हमें अभी मतलब नहीं है ब्रह्मा और सरस्वती से, हम नहीं जानते ब्रह्मा और सरस्वती कौन है। और तुम बेटी साबित कर दो ना, अगर उसको उनकी, अगर सरस्वती को तुम ब्रह्मा की बेटी साबित कर दो तो भी मैं मान लूंगा कि गलत किया है, लेकिन तुम पहले बेटी तो साबित करो। जो किसी को क्रिएट करता है, किसी को बनाता है, वो उसकी बेटी नहीं होती मेरे भाई, वो उसका खालिक होता है, क्रिएटर होता है, बाप नहीं होता। बेटी तब होती है जब एक पति और एक पत्नी मिलकर संभोग करे, उनसे एक बच्ची पैदा हो। बेटी मैं मान लूंगा सरस्वती को, ब्रह्मा की तू मम्मी का नाम बता दे, ब्रह्मा की पत्नी का नाम बता दे जिससे पैदा हुई थी। मैं रेफरेंस दूं, नियोग प्रताप भी दूं? मैंने क्या पूछा अभी जाहिर, मैंने पूछा क्या? लेट मी हैंडल, मैं से वापस लेकर के आऊंगा। भाई साहब मैंने ये कहा बेटी वो होती है जिसकी एक माँ हो। ब्रह्मा की उन पत्नी का नाम बता दो जिनसे ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पैदा किया था, तो हम बेटी मान लेंगे। अगर उन्होंने उसको बनाया है तो पिता नहीं हुए उसके, बेवकूफ, क्रिएटर हुए। जिस तरीके से एक आदमी कार को बनाता है और फिर उस कार में बैठकर सवारी करता है क्योंकि वो उसकी क्रिएशन है और वो उसका क्रिएटर है, उस तरीके से तुम जिस बेटी को पैदा कर सकते हो तुम उसकी सवारी नहीं कर सकते। ये इंसानियत के खिलाफ है जो तू करने की बात कर रहा है, और इसको डिफेंड करने के लिए तू ब्रह्मा सरस्वती का एग्जाम्पल दे रहा है। मैं अगर एक मिनट के लिए कह भी दूं ना कि अगर कोई अपनी बेटी से शादी करे उसने गलत किया, मैं कह दूंगा, पर क्या तू कहेगा कि मोहम्मद ने अपनी बहू से शादी करके गलत किया? कहेगा? कह दे एक बार। खुद का बेटा नहीं था ब्रो, खुद का बेटा नहीं था। हाँ तो तेरी भी खुद की बेटी नहीं है बना से जी, प्लीज तेरी भी खुद की बेटी नहीं, दीजिएगा बस। श्योर भाई, तेरी भी खुद की बेटी नहीं है, वो तुझे भी रोड के किनारे से मिली है। करेगा शादी? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा? अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा या नबी की सुन्नत नहीं फॉलो करेगा? ये बता। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने कहा था कि मैंने शादी कर ली तो क्या दिक्कत है, अब क्यों पलट गया अपनी बात पे? भाई सिद्धार्थ मेरी भाई सुनो, अभी अगर उसका कोई भी शादी नहीं होता, कोई भी उसका शादी नहीं मिलता उसका उसके लिए, तब तब क्या करूं? ज़ैनब को अब मुझे इसी लॉजिक पे अब मुझे ज़ैनब का जवाब देना। ज़ैनब तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, निकाह में थी ज़ैद के, उससे तलाक करवा के मोहम्मद ने शादी क्यों करी?